अमन, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि दिन शुरू होते ही खत्म हो जाता है? सुबह आंख खुलते ही थोड़ा फोन चला लिया, फिर इधर उधर के छोटे मोटे काम और अचानक रात हो जाती है। दिन के आखिर में दिमाग में बस एक ही लाइन घूमती रहती है, यार आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। तुम सोचते हो शायद तुम्हारे पास टाइम ही कम है या फिर बाकी लोग तुमसे ज्यादा फ्री हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच ये है कि तुम्हारे पास टाइम कम नहीं है, बस तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारा टाइम हर दिन चुपचाप कहाँ बह जाता है। एक एवरेज इंसान रोज लगभग 6 से 7 घंटे ऐसे ही खो देता है, एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे। सुबह उठते ही बिना मतलब की स्क्रोलिंग, काम टालना, ज्यादा सोचना और थक गया हूँ जैसे बहाने। अगर रोज 7 घंटे वेस्ट हो रहे हैं तो पूरे साल में ये लगभग 3 महीने बनते हैं। 3 महीने जिनमें कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। कोई नया स्किल सीख सकता है, कोई एग्जाम निकाल सकता है या अपनी कमाई शुरू कर सकता है। विडंबना ये है कि वही 3 महीने तुम रोज खो रहे हो और फिर कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल की है। इसीलिए आज मैं तुम्हें मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम पर कंट्रोल करना सिखाने आया हूँ। आज हम कोई वेकअप हैक या शॉर्टकट नहीं सीखेंगे, आज हम एक पूरा टाइम सिस्टम बनाएंगे। ये कोई 1-2 टिप्स नहीं है, ये 5 आपस में जुड़े हुए प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें एक साथ इस्तेमाल करने पर तुम्हारा दिन अपने आप स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसलिए इस जर्नी को पूरा देखना, क्योंकि अब हम तुम्हारे टाइम को रीसेट करने वाले हैं। और शुरुआत होती है पहले प्रिंसिपल से, कैप्चर एंड क्वेश्चन। स्टेप 1, कैप्चर, दिमाग को खाली करो। अमन, ईमानदारी से बताओ, जब तुम पढ़ने बैठते हो या कोई ज़रूरी काम शुरू करते हो तो क्या सच में तुम्हारा दिमाग खाली होता है? नहीं, दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चलता रहता है। ये भी करना है, वो भी पेंडिंग है, उसका रिप्लाई देना था, कल वाला काम रह गया। और इसी कन्फ्यूजन में या तो तुम काम शुरू ही नहीं करते या 10 मिनट में थक जाते हो। यहीं से टाइम वेस्ट शुरू होता है, काम की वजह से नहीं, मेंटल ओवरलोड की वजह से। इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है, कोई ऐप नहीं चाहिए, कोई फैंसी टूल नहीं, बस एक कागज या फोन का नोट्स। जो भी काम तुम्हारे दिमाग में है, छोटा बड़ा जरूरी या बेकार लगने वाला, सब लिख दो। सोचना मत कि ये तो बाद में हो जाएगा, सोचना मत कि ये छोटा सा काम है, बस लिखो। क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है हमारे दिमाग की वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। जब तुम कामों को दिमाग में रखते हो तो दिमाग उन्हें ढोता रहता है, इसीलिए बिना कुछ किए भी थकान लगती है। लेकिन जैसे ही तुम सब कुछ लिख देते हो, दिमाग को सिग्नल मिलता है अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सबसे पहले लिखते हैं, भूलने के डर से नहीं, बल्कि दिमाग को फ्री रखने के लिए। जब तक तुम्हारा दिमाग भरा रहेगा तुम अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। स्टेप 2, क्वेश्चन, हर काम से सवाल पूछो। अब मान लो लिस्ट बन गई, लंबी लिस्ट, यही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब आता है सबसे पावरफुल हिस्सा। हर एक टास्क को देखो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर ये काम आज नहीं हुआ तो 1 महीने बाद इसका क्या असर पड़ेगा? ध्यान देना, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये आसान है या मुश्किल, मैं पूछ रहा हूँ इम्पैक्ट क्या है। कुछ काम अर्जेंट लगते हैं लेकिन असल में कुछ बदलते नहीं, और कुछ काम डरावने लगते हैं लेकिन वही तुम्हारी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। अब हर काम को रेट करो, 90 से 100, आज नहीं किया तो नुकसान, 50 से 80, जरूरी है पर अभी नहीं, 0 से 40, ना हुआ तो भी जिंदगी चल जाएगी। ये मैथ्स नहीं है, ये ईमानदारी है। इस प्रोसेस के बाद तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि तुम रोज किस चीज में टाइम गवा रहे थे। और सबसे बड़ी राहत, अब तुम्हें सब कुछ नहीं करना है, बस वही करना है जो सच में मायने रखता है। टू डू लिस्ट का झूठ और टाइम बॉक्सिंग का सच। अमन, सच बताओ, कितनी बार तुमने सुबह लंबी टू डू लिस्ट बनाई और रात को देखा कि सिर्फ एक काम पूरा हुआ? और फिर गिल्ट, खुद से नाराजगी, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ वाली फीलिंग। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट सिर्फ बताती है क्या करना है, ये कभी नहीं बताती कब करना है। और जब कब क्लियर नहीं होता तो दिमाग काम टाल देता है। सोल्यूशन है टाइम बॉक्सिंग। हर काम को एक फिक्स टाइम दो, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। जैसे 7 से 8:30 पढ़ाई, 9 से 9:30 ब्रेक, 10 से 12 प्रोजेक्ट। अब दिमाग कंफ्यूज नहीं होता, काम फैलता नहीं, क्योंकि पार्किंसंस लॉ कहता है काम उतना ही फैलता है जितना टाइम तुम उसे देते हो।
1 आवर रियलिटी टेस्ट। अब एक इमेज सोचो, आज तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है, सिर्फ 1 घंटा है। अब बताओ, इस 1 घंटे में तुम क्या करोगे? इंस्टाग्राम या वही काम जो सच में जरूरी है? यही टेस्ट तुम्हारी असली प्रायोरिटी दिखाता है। हर रात या सुबह खुद से पूछो, अगर कल सिर्फ 1 घंटा हो तो मैं क्या करूंगा? उसी काम से दिन शुरू करो। सिनेमा मोड, डीप फोकस। जब तुम मूवी देखते हो तो फोन नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि तुम एक मोड में होते हो। काम के लिए भी वही मोड चाहिए। सेटअप पहले, पानी, पेन, नोट्स, फोन साइलेंट। एक स्क्रीन, एक काम। टाइम बॉक्स खत्म होने तक उठना नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यहीं से फ्लो स्टेट बनता है। याद रखो, मन पहले नहीं बनता, मन काम करने के बाद बनता है। डोंट थिंक, जस्ट डू। डेडिकेटेड डेज, एक दिन एक थीम। हर दिन सब कुछ करने की कोशिश तुम्हें थका देती है, इसीलिए स्मार्ट लोग हर दिन को एक थीम देते हैं, जैसे सोमवार सीखना, मंगलवार काम, बुधवार स्किल, गुरुवार रिवीजन, शनिवार प्लानिंग। ये टाइम टेबल नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी सिस्टम है। जब दिन का मकसद साफ होता है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाते हैं। फाइनल सच, जो लोग आगे निकलते हैं वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बेहतर सिस्टम बनाते हैं। अगर इस जर्नी ने तुम्हें वैल्यू दी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फिर मिलूंगा एक और सिस्टम के साथ, ताकि तुम बिजी नहीं, पावरफुली प्रोडक्टिव बनो। अगर चाहो तो मैं इसका